बिहार से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आज जो खबर है इसकी चर्चा शायद 20 साल से नहीं हुई। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो चर्चा थी, कुर्सी एक ही रहेगा, कुर्सी पर एक ही रहेंगे, नाम होगा नीतीश कुमार का। लेकिन आज नीतीश युग का अंत हो गया। नीतीश कुमार आज राज्यसभा चले गए, उन्होंने आज त्यागपत्र दे दिया। नए सीएम के ऐलान की चर्चा लगातार हो रही थी और चर्चा इस बात को लेकर की थी कि इस रेस में कई नाम थे, कई चेहरे थे। श्रेयसी सिंह, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। नाम का संशय बरकरार था, इसलिए मैंने रुककर नाम लिया। दरअसल आज वह सस्पेंस, आज वो बातें खत्म हो गई। आज जो नाम आया, आज जो चेहरे आए, उनका नाम है सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम और जाने पहचाने नाम। बिहार के अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद कल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बीच जो सबसे अहम है, क्योंकि कयास यह लगाया जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से शायद कोई मुख्यमंत्री होगा। नाम निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे का भी था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई, बीजेपी का शुरू से अपना एक स्टैंड रहा है और इस स्टैंड पर कायम रहते हुए बिहार में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। वैसे तो वर्ष 2005 से बिहार में बीजेपी और जदयू की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार वर्ष 2005 से ही मुख्यमंत्री रहे। 21 साल गठबंधन में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। बीच के कुछ वर्ष छोड़ दिए जाएं तो वे मुख्यमंत्री पद पर रहें। आज मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह एक ऐसा दौर था, एक ऐसा दिन था और राजनीतिक का एक ऐसा समय था जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी, जिसकी सोच और जिसकी बात शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। हालांकि इस बात की चर्चा थी कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी कैडर के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वर्ष 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी ने बड़े ही आसानी से चुनाव लड़ा। चुनाव में एक ही नाम था, एक ही चेहरा था, नाम नीतीश कुमार। प्रचार नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी प्रधानमंत्री ने इस प्रचार का बागडोर संभाला था। पूरे चुनाव का कमान गृह मंत्री अमित शाह देख रहे थे और इसी बीच जो सबसे अहम खबर आई कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 2025 में जब चुनाव हो गया तो चुनाव के कुछ महीने बाद, यानी अप्रैल का महीना जब आया, माफ़ कीजिएगा, मार्च महीने में ही उनके नाम की चर्चा होने लगी और राज्यसभा से उन्होंने पर्चा भर दिया। और पर्चा भरने के बाद कयास यह लगाया जाने लगा कि आने वाले समय में शायद बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होंगे। और यह समय आ गया बीजेपी कोटे से पहली बार, यानी 2005 के बाद। सत्ता में तो बीजेपी है ही, लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार, 2005 से लगातार नीतीश कुमार थे और अब उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिहार में यह पहली बार है। देखिए, बिहार का राजनीतिक एक अलग ढंग से रहता है। बिहार में यदि नाम लिया जाता था तो 3 नेताओं का नाम सबसे पहले आता था, जिसमें नीतीश कुमार भी थे। और 16 नवंबर 1968, उम्र 57 बरस, नाम सम्राट चौधरी, जाना पहचाना नाम। ऐसा नाम जो बिहार के सभी लोगों के जुबान पर है, ऐसा नाम जो राजनीतिक विश्लेषकों के नाम में चर्चा न आने की बात ही न हो। एक ऐसा नाम जिनकी चर्चा सत्ता के गलियारे से लगातार होती आ रही है, चाहे बिहार की राजनीति में हो या फिर केंद्र की राजनीति में हो। सम्राट चौधरी ने काफ़ी कम समय में अपनी पहचान बना ली। अपनी राजनीतिक पारी आरजेडी से शुरू होते हुए, जदयू से होते हुए बीजेपी में जैसे वे पहुँचे, बीजेपी ने जो उनको स्थान दिया, बीजेपी ने जो उनको तवज्जो दी और बीजेपी ने जो उन्हें पद दिया, शायद यह पहला मौका है जब सम्राट चौधरी के राजनीतिक कैरियर में इतना बड़ा पद और सम्मान मिला है। मुंगेर के रहने वाले सम्राट चौधरी बिहार के दिग्गज नेता शौकनी चौधरी के बेटे हैं। लगातार बिहार की राजनीति में उनका सक्रिय योगदान रहा है और इस बार आरजेडी से भी उन्होंने
राजनीतिक पारी शुरू की थी। जदयू में भी उन्होंने एक लंबा समय गुजारा, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आए और वर्ष 2000 का वह दौर याद कीजिए जब सबसे ज़्यादा चर्चा और नाम बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का लिया जाता था। सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले सीएम होंगे। सीएम के पद को लेकर के जैसे ही कुछ दिनों से सस्पेंस था, जिस बात को लेकर के बिहार में चर्चाएं थी कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस आज खत्म हो गया। कल बुधवार यानी 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी और बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि जदयू और भाजपा की सरकार एक लंबे से रही है, लेकिन एक पहला दौर है, एक पहला वक्त है जब बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री का नाम बतौर आगे आया है। क्योंकि वर्ष 2005 में जैसे ही बिहार में बीजेपी की सरकार बनी थी जदयू और बीजेपी गठबंधन से, तो उस वक्त नीतीश कुमार, उस वक्त से लेकर के नीतीश कुमार 21 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और यह एक पहला वक्त था जब नीतीश कुमार विधानसभा से निकल रहे थे, तो जो तस्वीरें निकल के आई थी बड़ा भावुक कर देने वाला पल था। कई लोगों के आंखों में आंसू थे। तो देखिए, एक लंबा समय तक जब काम करते हैं तो जाहिर तौर पर एक अपना संबंध लोगों के बीच, वहाँ के काम करने वाले लोगों के बीच स्थापित हो जाता है, और वह संबंध, वह समन्वय, वह रिश्ता और वो सिस्टम कहीं न कहीं जब छूटता है तो कुछ यादें लेकर के चला जाता है। आज नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से उन्होंने रिजाइन दे दिया है। उम्र का तगादा हो या फिर राजनीतिक परिपाटी हो, चाहे कुछ भी हो, इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जो भी हो, बिहार बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका स्वागत किया जाना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए यह एक अलग पल है, क्योंकि जब भी एक चुनाव का वक्त आता था तो पार्टी कोई भी लड़े, नाम नीतीश कुमार का ही आता था। एक लंबे समय तक उन्होंने राज किया, और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में जो उनके चहेते हैं नीतीश कुमार के, उन्हें ज़रूर थोड़ा मलाल होगा। लेकिन जो सम्राट चौधरी और बीजेपी के वोटर हैं, जो एनडीए के वोटर हैं, उनमें खुशी देखी जा रही है, उनमें जश्न का माहौल देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से 2025 का चुनाव काफ़ी कठिन था, उलझनों भरा था, कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही थी, ऐसे में जब बिहार में एनडीए को मौका मिला, पूर्ण बहुमत मिला, और वो ऐसा बहुमत जैसी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उस मौके के बाद बिहार में एनडीए के वोटरों के बीच यह शायद एक इंतज़ार था कि बिहार बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बने। और जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा हुई, एक खुशी का माहौल है, एक जश्न का माहौल है कार्यकर्ताओं में, वे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। हर जगह से जो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है वो काफ़ी ही खुशनुमा हैं।